दोस्तों उड़ीसा में हुए एक भयानक ट्रेन हादसे जहां पर कोरोमंडल एक्सप्रेस और बेंगलुरु से हावड़ा जाने वाली सुपरफास्ट वंदे भारत एक्सप्रेस के बीच जो हुई भयानक टक्कर, उसके बाद मालगाड़ी का भी उसके साथ होना, एक 3 ट्रेनों का शानदार एक बहुत ही भयानक टकराव जिसने पूरी तरह से इस पूरी मानवता को, पूरे भारतवर्ष की मानवता को झकझोर के रख दिया। और आपको पता है ये कितना भयानक ये मंजर था। इसी बीच यहाँ पर अटकलें यहाँ पर बताई जा रही हैं कि क्या रेलवे मिनिस्टर यहाँ आपके अश्विनी वैष्णव को यहाँ पर रिज़ाइन कर देना चाहिए। सवाल यहाँ पर रिजनिंग से नहीं उठता। इससे पहले भी जो आप देखिए 1963 में अध्ययन आबाद जो ट्रेन एक्सीडेंट था, वहाँ पर जो थे लाल बहादुर शास्त्री जी, बहुत ही फेमस प्रख्यात लाल बहादुर शास्त्री जी तक का वहाँ पर रेजिग्नेशन हुआ था। उसके बाद जो आप देखिए 1999 में गैसाल ट्रेन डिजास्टर जहाँ पर हुआ था, वहाँ पर भी लगभग 285 या ज़्यादा तकरीबन 300 करीब लोग की जान गंवाई थी और वहाँ पर भी नीतीश कुमार ने रिज़ाइन किया था। अब सवाल यहाँ नहीं आते, काफ़ी लोग जो हैं जो अश्विनी वैष्णव के पक्ष में दिखा रहे हैं कि वो लगातार इतने कुछ समय से वहाँ पर जो थे वो ऑन द साइड रहे हैं एनडीआरएफ के साथ और वहाँ पर रेस्क्यू टीम के साथ मदद कर रहे हैं। लेकिन क्या यहाँ पर सवाल केवल लोगों की मदद करने से, केवल यहाँ से उनको सांत्वना देने से या ऑन द साइड पहुँचने से, क्या आपके काम इतनी आसानी से कर देने से क्या चीज़ें क्या इतनी सरल हो जाएंगी? सवाल यहाँ पर ये नहीं उठता कि यहाँ पर क्या ये इस्तीफ़ा देना चाहिए कि नहीं। किस तरह से यहाँ पर जो लापरवाही है उस पर सवाल उठाया जाए। प्रशासन को इस चीज़ को बहुत देखना बहुत ज़रूरी है कि कवच सिस्टम होने के बावजूद भी आपने इस चीज़ को क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया, क्यों यहाँ पर जो है इतनी बड़ी लापरवाही हुई है। यहाँ पर आंकड़ा भले आपको दिखाया जा रहा हो कि 300 से 350 के आसपास जो है हर हर यहाँ पर मीडिया जो आपको इससे बड़ा आंकड़ा नहीं दिखा रहा है, लेकिन रियलिटी ग्राउंड पे अगर मैं आपको बात करूँ जो यहाँ पर सोर्सेज के द्वारा खबर बताई है कि तकरीबन ये सुबह की खबर बताई जा रही थी कि दोपहर के 12 बजे करीब की तकरीबन 900 से भी ज़्यादा जानें गई हैं इस हादसे के तहत। अब क्या यहाँ पर इस पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर अभी भी जो है कुछ पार्टी दल, कुछ नेता दल बदल जो है अपनी राजनीति कर रहे हैं। इस भयानक ट्रेन एक्सीडेंट होने के बावजूद भी लोगों की इमोशंस के साथ यहाँ पर खिलवाड़ हो रहा है। सवाल यहाँ पर लोगों के इमोशंस के साथ, यहाँ पर लोगों के जो जो मासूम लोग थे, जो इनोसेंट पीपल थे, उनकी जान जाने का यहाँ पर सबसे बड़ा गम जो है यहाँ पर झेलना पड़ा है। तो यहाँ पर मेरी सरकार से एक गुजारिश है, नहीं सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हर एक नागरिक की, ये हमारी अथॉरिटी बनती है, हम अकाउंटेबिलिटी करते हैं जब वोट्स के लिए जो है हम ये डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सो व्हाई शुड नॉट बी स्टेट अप एंड रेज आवर वॉइस फॉर आवर राइट्स। ये हमारे राइट्स की बात है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर किसी तरह का कोई एजेंडा स्प्रेड करने के लिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये चीज़, ये हमारे राइट्स के ऊपर की बात है। आज एक हादसा हुआ है, आप उसको फिर से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ पार्टीज़ उसके पक्ष में बोल रही हैं कि भाई यहाँ पर देखिए किस तरह से साइड्स में मीडिया वगैरह देखें, आप देखिए दिखा रहे थे कि भाई हमारे रेल मिनिस्टर किस तरह से यहाँ पर ऑन द साइड कर रहे हैं। अभी आपने सोशल मीडिया में बहुत देखा होगा कि किस तरह से एक वीडियो जो है लगातार एक बहुत वायरल हो रही है, जहाँ पर किस तरह से ट्रकों में भरकर जो है लोगों को किस तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा है। हालांकि क्योंकि यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस होती हैं तो मैं वो वीडियो यहाँ पर नहीं दिखा सकता क्लिप, लेकिन आपने सोशल मीडिया में जो है काफ़ी ये वायरल क्लिप देखी हुई किस तरह से वहाँ पर लोगों को ट्रीट किया जा रहा है। ट्रकों में भरकर इस तरह से फेंका जा रहा है जैसे कोई कचरा होता है, लिटरली एक गार्बेज की तरह उनको जो है लाद के जैसे ट्रक में जाके उन्हें शमशान में जाके उनको जलाया जा रहा है। तो आप नहीं जानते कि वो कौन थे, कहाँ थे, हम भी नहीं जानते, लेकिन सवाल ये है कि उनका क्या कसूर था। आप आज ये कह के ये हट जाते हैं कि ये एक हादसा था, ईश्वर का किया प्रकोप था। आप कुछ भी कह के इसे कंडोलेंसेस ऑफ नेचर कह सकते हैं या प्रेजेस ऑफ द नेचर कह सकते हैं, कुछ भी कह के आप इसे हट जाएंगे, लेकिन सवाल ये नहीं उठता। सवाल उठता है कि उन लोगों का क्या कसूर था। आपकी सिर्फ एक रेल पावर की लापरवाही की वजह से यहाँ पर कितनी ज़्यादा जानों का नुकसान हो गया है। और ये जो आंकड़ा आपको मीडिया में बताया जा रहा है, ये आंकड़े पे आप बिल्कुल ही मत जाइए। मुश्किल ही शायद वहाँ पर कोई है जो अपनी जान बचा के निकला है। डेथ रेशियो जो है बहुत ही ज़्यादा, इवन मोर देन 60% जो है वो लगभग जो वहाँ के लोकल लोग हैं, वो जो वहाँ पर रेस्क्यू टीम के साथ जुड़े थे, सुबह से रात भर से जुड़े हुए थे लोग। अब यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि इस पर जो है सरकार जो है हमारी केंद्र जो है वो इस पर पूरी तरह से कड़ी जांच करे। इस पर एक कमेटी बैठनी बहुत ज़रूरी है कि इस पे जांच हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी गलती है। कोई छोटी मोटी हादसे नहीं थे, हादसे होते हैं, इंसान है, ह्यूमन इज़ मेड फॉर मिस्टेक्स। हम गॉड नहीं है, हम मिस्टेक्स करेंगे क्योंकि वी आर द लेस स्किल्ड क्रिएचर्स ऑन अर्थ। तो मिस्टेक्स होंगी, जितनी कम स्किल्स होंगी उतनी ज़्यादा मिस्टेक होंगी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये बनता है कि इतनी बड़ी लापरवाही हुई कि उसका रूट कॉज निकालना बहुत ज़रूरी है। कि अगर आप रूट कॉज नहीं निकालते उस लापरवाही का, तो आने वाले समय में आपको और भी एक्सीडेंट्स और भी तरह की दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं।
जो स्टैटिस्टिकल मैप कहता है, स्टैटिस्टिकल मैप जो हाईवे सर्वे ऑफ इंडिया जो कहता है, आपका आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आपका रोड सर्वे ऑफ इंडिया, वो कहता है कि मैक्सिमम एक्सीडेंट जो होते हैं, प्रोबेबिलिटी जो होती है रोड्स की 65% होती है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे ट्रेन की जो रेल्स वगैरह में जो आपके एक्सीडेंट होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी 25% बताई जाती है। और उसके बाद सबसे कम जो होती है एयर फ्लाइट्स के थ्रू होती है, जिसमें 15 to 18% का प्रोबेबिलिटी दिखाई जाती है। और सबसे जो चीपेस्ट और द बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो फॉर एनी मिडिल क्लास पर्सन, आप कहें सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए क्या होता है, तो कहेगा कि भैया रेल्स, वाया रेल सिस्टम। क्योंकि मिडिल क्लास या फिर लो मिडिल क्लास या फिर आप कह सकते हैं जो कि इकोनॉमिकली वीकर जो होते हैं अपने सेक्शंस में, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा साधन होता है ट्रैवल करने का एक दूसरे से दूसरी जगह पर। कितने लोकल पैसेंजर्स होते हैं लोकल ट्रेन के थ्रू, पासिस के थ्रू जाते हैं, कितने लोग जो हैं जिनका इस वे ऑफ ट्रांसपोर्ट से उनकी बहुत ही चीज़ें जुड़ी हैं उनकी लाइफ। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अब इतने बड़े हादसे से क्या आप लोगों के मन में एक डर बिठाना चाह रहे हैं। अगर इस पर एक्शन नहीं हुआ तो हाँ बिल्कुल आने वाले समय में शायद इससे गवर्नमेंट को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि कम से कम लोग जो है वो इस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज़ करेंगे। और किस तरह से आप जो है उसका एक्सपेंशन करेंगे रेलवेज़ का, जब आपका जो है यहाँ पर इन रिटर्न प्रॉफिट नहीं निकल के आएगा, इन रिटर्न जो है ज़्यादा पैसेंजर जो है वो प्रेफर नहीं करेंगे रेल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो आगे जो डिजिटलाइजेशन आपको रेलवेज़ में करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को रेज़ करना है रेलवे का, तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि यहीं पर जो है जो रूट कॉज़ है मुसीबत की जड़, उसी को ख़त्म कर दिया जाए, ताकि आने वाले समय पे किसी भी तरह की ऐसी लापरवाही ना हो। मेरा यहाँ पर किसी भी गवर्नमेंट को टारगेट करने का कोई मंशा नहीं है यहाँ पर, ना ही मैं किसी भी पार्टी के पक्ष से यहाँ पर बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पर सिंपल आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मैं एक आम नागरिक होने के नाते, एक जनता भारत का एक आम नागरिक होने के नाते, मैं एक आम नागरिक की नज़र से बोलना चाहता हूँ आपसे। ये वीडियो किसी भी तरह का कोई प्रमोशन के तौर पे नहीं था, ये सिर्फ़ एक मेरा मन से, एक दिल से, एक वो जो सांत्वना थी वो मेरे लोगों के लिए, मेरे देश के लोगों के लिए, क्योंकि मेरे देश के लोग थे जो जिन्होंने जान गंवाई है। और कितने वो ऐसे, कोई किसी का बीवी बच्चे, हर एक तरह की उम्र के जितने भी लोग हैं शायद वो बचे नहीं होंगे। इवन किस बहुतों की तो डेड बॉडीज़ भी नहीं मिली हैं। जो आंकड़े आपको दिख रहे हैं वो केवल उनके दिख रहे हैं जिनकी डेड बॉडीज़ मिली हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड द रूट कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है अगर अभी के अभी नहीं की गई और अगर यहाँ पर रेल मंत्रालय इस पर दोषी पाया जाता है तो उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। अगर ढिलाई देने की कोशिश करी गई तो ये आने वाले समय पे हमारे लिए मुसीबत होगी। और हम एक डेमोक्रेसी पार्ट का है, हम ही हैं जो सरकार बनाते हैं, हम ही हैं जो अपनी इस गवर्नमेंट को जो है प्रोत्साहित करते हैं। तो इट इज़ अप टू अस ऑल्सो, हमें भी ये चीज़ें देखनी होंगी, क्योंकि आने वाले समय पे ये हमारे लिए ही एक नुकसानदायक जो है बीज जो अभी बोया जा रहा है, आने वाले समय पे एक विनाशकारी पेड़ की तरह हम सबको जो है डुबा देगा। शुक्रिया।